ब्रिजेश एक साधारण लड़का था जो दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। वह हमेशा से इतिहास और पुरानी इमारतों के बारे में जानने का शौकीन था। खासकर उसे लाल किले की कहानियां बहुत पसंद थीं। ब्रिजेश ने कई बार अपने दादा दादी से सुना था कि लाल किला कितना खास है और वहां कितनी रहस्यमयी कहानियां छुपी हुई हैं। एक दिन ब्रिजेश ने तय किया कि वह लाल किला जाएगा और खुद अपनी आंखों से देखेगा कि वहां क्या है। उसने अपने स्कूल से छुट्टी ली, अपनी माँ से पैसे लिए और बस में बैठकर लाल किला की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि किले की दीवारें कितनी विशाल और प्रभावशाली हैं। लाल पत्थरों से बना यह किला मानो उसे अपने अंदर की रहस्यमयी कहानियों को सुनाने के लिए बुला रहा था। ब्रिजेश ने टिकट खरीदा और किले के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। उसने सबसे पहले दीवाने-ए-आम देखा, जहां पुराने जमाने में मुगल सम्राट जनता से मिलते थे। वहां की नक्काशी और वास्तुकला ने ब्रिजेश को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने अपने कैमरे से कई तस्वीरें खींची। इसके बाद ब्रिजेश दीवाने-ए-खास गया, जहां सम्राट अपने खास मेहमानों से मिलते थे। वहां की सजावट और कलाकारी इतनी शानदार थी कि ब्रिजेश का दिल खुशी से झूम उठा। उसने महसूस किया जैसे वह उस समय में जी रहा हो जब यहाँ पर सम्राट और उनके दरबारी बैठा करते थे। लाल किले का सबसे खास हिस्सा ब्रिजेश के लिए रॉयल बाथरूम था, जिसे हमाम कहते हैं। वहाँ की संरचना और ठंडे पानी की व्यवस्था ने उसे हैरान कर दिया। उसने सोचा कि पुराने समय में भी लोग कितने समझदार और वैज्ञानिक सोच वाले थे। फिर ब्रिजेश ने रंग महल की ओर कदम बढ़ाए। ये वह स्थान था जहाँ सम्राट की रानियां और बेगम अपने समय बिताती थीं। वहाँ की दीवारों पर की गई चित्रकारी और फूलों की डिजाइन देखकर ब्रिजेश को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। लेकिन ब्रिजेश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किले के अंदर घूमते हुए उसे एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी, जो शायद कम ही लोगों को नजर आती थी। उसने सोचा कि क्यों न इसे भी देखा जाए। सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते वह एक छोटे से कमरे में पहुंचा। कमरे में एक पुराना बक्सा रखा था। ब्रिजेश ने बक्सा खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। डायरी में लिखा था, यह डायरी शाहजहां के एक भरोसेमंद सेवक की है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि कैसे हमारे सम्राट ने इस किले को बनवाया। ये किला सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं है, इसमें हमारी संस्कृति और इतिहास की जान है। ब्रिजेश ने डायरी को ध्यान से पढ़ा और जाना कि शाहजहां ने इस किले को बनवाने में कितनी मेहनत की थी। डायरी में आगे लिखा था, एक रात मैंने देखा कि सम्राट अपने खास कक्ष में बैठे हैं और उनके सामने एक नक्शा खुला हुआ है। वह नक्शा कोई साधारण नक्शा नहीं था। उसमें एक गुप्त दरवाजे का जिक्र था, जो किले के अंदर कहीं छुपा हुआ था। कहा जाता है कि उस दरवाजे के पीछे एक खजाना छुपा है, जो सम्राट ने अपने बुरे वक्त के लिए रखा था। ब्रिजेश की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने सोचा कि क्यों न उस गुप्त दरवाजे को खोजा जाए। उसने डायरी में दिए गए संकेतों को ध्यान से पढ़ा और उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां दरवाजा होने की संभावना थी। काफी खोजबीन के बाद ब्रिजेश को वह गुप्त दरवाजा मिल ही गया। दरवाजे पर एक प्राचीन ताला लगा हुआ था, जिसे खोलने के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब दरवाजा खुला तो ब्रिजेश ने देखा कि वहाँ एक सुरंग थी। वह सुरंग के अंदर गया और चलते चलते एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक विशाल बक्सा रखा था। ब्रिजेश ने बक्सा खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। बक्से में सोने चांदी के गहने, कीमती रत्न और पुरानी मुद्राएं भरी हुई थीं। उसने समझा कि यह वही खजाना है जिसका जिक्र डायरी में था। उसने खजाने में से कुछ नहीं लिया, बल्कि बाहर आकर अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों ने ब्रिजेश की बात सुनकर तुरंत कार्रवाई की और खजाने को सुरक्षित रूप से संरक्षित कर लिया। ब्रिजेश की ईमानदारी और साहस के लिए उसे सम्मानित किया गया। उसकी कहानी अब हर किसी की जुबान पर थी। ब्रिजेश का सपना था कि वह इतिहासकार बने और इतिहास की ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों को सबके सामने लाए। उसकी यह खोज उसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। उसने न केवल इतिहास को छुआ, बल्कि उसे जिया भी। इस घटना के बाद ब्रिजेश की जिंदगी बदल गई। उसने इतिहास की पढ़ाई में और भी ज्यादा मन लगाया और अंततः एक प्रसिद्ध इतिहासकार बना।
उसके लेख और किताबें लोगों में बहुत लोकप्रिय हुए। हर कोई उसकी कहानियों को सुनना और पढ़ना चाहता था। लाल किला अब ब्रिजेश के लिए सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, बल्कि उसकी प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। वह अक्सर वहां जाता और उन पलों को याद करता जब उसने इतिहास के उस गुप्त खजाने को खोजा था। उसकी यह कहानी न केवल एक साहसी खोज की थी, बल्कि यह साबित करती थी कि अगर हमारे अंदर जुनून और दृढ़ संकल्प हो, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रिजेश की कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा बनी। उसने हमें सिखाया कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि वह हमारे चारों ओर बिखरा हुआ है। हमें सिर्फ उसे देखने और समझने की जरूरत है।